नमस्कार और रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। T20 क्रिकेट की दुनिया हर दिन नए बदलावों और रोमांचक मोड़ों से भरी हुई है। आज हम बात करेंगे उन बड़े विषयों पर जो न केवल मौजूदा क्रिकेट परिदृश्य को बदल रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी नई राहें गढ़ रहे हैं, खासकर 2026 के T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए। यह वो टूर्नामेंट है जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है और इसकी नींव मौजूदा घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा सितारों की जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए IPL 2024 में अपनी चमक बिखेरी और अब 2026 के T20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीमों में जगह बनाने की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस सीजन में हमने कई ऐसे अनजाने चेहरों को देखा जिन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों दोनों को ही हैरान कर दिया। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग ने अपनी परिपक्व बल्लेबाजी से सबको चौंकाया है, जिसमें उन्होंने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया और कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक सलामी बल्लेबाजी से पावरप्ले का चेहरा ही बदल दिया। उनकी उच्च स्ट्राइक रेट और छक्के लगाने की क्षमता ने सभी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवरों का अधिकतम फायदा कैसे उठाया जाए। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के मयंक यादव अपनी तेज गति से क्रिकेट जगत में सनसनी बन गए। उनकी 150 जोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती साबित हुईं और उन्होंने लगातार अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान किया। चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे और सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों ने भी मध्यक्रम में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर फिनिशर के तौर पर अपनी अहमियत साबित की है। विशेष रूप से नीतीश रेड्डी की ऑलराउंड क्षमता ने उन्हें एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है। इन युवा प्रतिभाओं ने दिखाया है कि उनमें न केवल क्षमता है, बल्कि बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास भी है। ये सभी खिलाड़ी अब अपनी अपनी राष्ट्रीय टीमों के चयनकर्ताओं की नज़रों में हैं और निश्चित तौर पर 2026 विश्व कप के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं, जो हमें भविष्य के लिए काफी उत्साहित करता है। अब रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर, 2024 T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के शुरुआती विश्लेषण और उनका 2026 क्वालिफिकेशन परिदृश्यों पर संभावित प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, मौजूदा विश्व कप एक तरह से 2026 के लिए टीमों की तैयारियों का लिटमस टेस्ट भी है। कुछ ग्रुप, जिन्हें ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, वहां होने वाले मुकाबले बेहद अहम होंगे। उदाहरण के लिए वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का एक ही ग्रुप में होना या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे मजबूत टीमों के बीच के मैच केवल इस विश्व कप के लिए ही नहीं, बल्कि अगले 2 सालों के लिए टीमों की रैंकिंग और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ICC रैंकिंग का 2026 विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसीलिए हर जीत, हर पॉइंट मायने रखता है। छोटे और कमजोर मानी जाने वाली टीमों द्वारा बड़े उलटफेर, जैसे कि नीदरलैंड्स या अफगानिस्तान का किसी बड़ी टीम को हराना, न केवल पॉइंट्स टेबल में हलचल मचाएगा, बल्कि क्वालिफिकेशन के समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल सकता है। अगर कोई बड़ी टीम अपने ग्रुप स्टेज से अप्रत्याशित रूप से बाहर हो जाती है, तो उन्हें 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्षेत्रीय क्वालिफायर से गुजरना पड़ सकता है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती और शर्मिंदगी का सबब होगा। ऐसे में हर टीम हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी ताकि वे अपनी रैंकिंग को मजबूत कर सकें और 2026 के लिए अपनी सीट सुरक्षित कर सकें। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि अगले बड़े इवेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का मौका भी है। अंत में बात करते हैं T20 क्रिकेट की बदलती रणनीतियों की। हाल की T20 लीग्स में हमने देखा है कि टीमें पावरप्ले और डेथ ओवर्स में अपनी रणनीति को कैसे अनुकूलित कर रही हैं, और यह बदलाव 2026 के विश्व कप तक और भी स्पष्ट हो जाएगा। पावरप्ले में अब केवल तेज शुरुआत ही नहीं, बल्कि ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच देखने को मिल रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन जैसे बल्लेबाजों को ओपनिंग में भेजना या ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों का निडर होकर खेलना,
ये स्पष्ट दर्शाता है कि टीमें अब 60-70 रन से भी ज्यादा का स्कोर पहले 6 ओवरों में बनाने का लक्ष्य रखती हैं। इसका मतलब है कि पारंपरिक सलामी बल्लेबाजों के बजाय आक्रामक माइंडसेट वाले बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहली गेंद से ही आक्रमण करने में सक्षम हों। वहीं डेथ ओवर्स में गेंदबाजों ने भी नई ऊंचाइयां छुई हैं। अब यॉर्कर के साथ साथ धीमी बाउंसर, वाइड यॉर्कर और कटर जैसी विविधताओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाना अत्यंत कठिन हो गया है। बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने के लिए फील्ड प्लेसमेंट में भी लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि 5वें फील्डर को बाउंड्री पर रखकर डीप थर्ड मैन या डीप फाइन लेग पर गैप को भरना, जिससे सिंगल भी डबल में न बदले। डेटा एनालिटिक्स अब हर टीम की रणनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिससे वे विपक्षी बल्लेबाजों और गेंदबाजों की कमजोरियों और ताकतों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं और इसी के आधार पर गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। 2026 के विश्व कप तक हम इन रणनीतियों में और भी अधिक परिष्कार देखेंगे। टीमें न केवल इन बदलावों को अपनाएंगी, बल्कि उन्हें और भी बेहतर तरीके से लागू करेगी, जिससे खेल का रोमांच और बढ़ेगा और हमें और भी बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि टी20 क्रिकेट अब सिर्फ हिटिंग का खेल नहीं रहा, बल्कि ये दिमाग का खेल भी बन गया है, जहां हर गेंद पर रणनीतिक बदलाव और सूझबूझ देखने को मिलती है। तो ये थी रफ्तार स्पोर्ट्स की खास पेशकश, टी20 क्रिकेट के बदलते परिदृश्य पर एक गहन विश्लेषण। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भविष्य के मैचों का और भी बेहतर तरीके से आनंद ले पाएंगे। ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक खबरों के लिए बने रहें रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ। नमस्कार।